दर्शकों, तुम्हारे शरीर की हर एक बीमारी को पूरी तरह ठीक करने के लिए तुम्हें सिर्फ शरीर के 4 अंगों पर एक आयुर्वेदिक तेल लगाना होगा। वही तेल कौन सा है, यह आज के बौद्ध कहानी में बताया गया है। तो चलिए दर्शकों, कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, शरीर के इन 4 अंगों में ये तेल लगाए, आपका शरीर स्वतः अपने सारी बीमारियों को नष्ट कर देगा, यानी कि वह खुद ठीक कर लेगा। तो वह 4 अंग कौन कौन से हैं और हमें कौन से तेल लगाने हैं, आज हम इसी विषय में चर्चा करने वाले हैं। और दोस्तों, इस जानकारी से पहले चलिए सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध का एक उपदेश। एक दिन एक राजा भगवान बुद्ध के पास आया। बुद्ध के आश्रम में बहुत भीड़ थी। राजा ने भगवान बुद्ध से अनुरोध किया कि वह एकांत में कुछ बुद्ध से कहना चाहते हैं। तथागत बुद्ध बोले, सर्वत्र एकांत है, यही बोलो। फिर राजा ने कहा कि मैं तथागत संन्यास लेना चाहता हूँ। बुद्ध गंभीर हो गए। वे बोले कि तुम्हें संन्यास्त होने के लिए दीक्षा के पहले मेरी एक शर्त का पालन करना होगा। राजा ने स्पष्ट किया कि जब दीक्षा लेनी ही है और संन्यास्त होना ही है तो मुझे आपकी सभी शर्तें मंजूर है। और फिर तथागत बुद्ध ने आदेश दिया और कहा, अपने कपड़े उतारो, अपने जूते उतारो और नग्न हो जाओ और इसी नग्न अवस्था में अपने राज्य के राजमार्गों पर स्वयं को जूते मारते हुए चक्कर लगाकर आओ। राजा असमंजस में पड़ गया। तथागत बुद्ध ये क्या कह रहे हैं, मैं एक राजा हूँ, इस तरह से मैं नग्न होऊंगा और नग्न होकर अपनी ही सड़कों पर कैसे खुद को जूते मारते हुए चक्कर लगाओ। लेकिन फिर भी राजा को संन्यास्त होना था, तो उन्होंने भगवान बुद्ध की शर्तें मान ली और वे वैसा ही करने के लिए निकल पड़ा। राजा ने वैसा ही किया। वह नग्न होकर स्वयं को जूते मारते हुए राज्य की सड़कों पर दौड़ने लगा। और यहाँ उसके चले जाने पर शिष्य ने बुद्ध से कहा कि भांते, जब हम आपसे दीक्षा लेने आए थे तब आपने ऐसी कठोर शर्त नहीं लगाई थी, आप तो स्वयं करुणा अवतार हैं, फिर आपने राजा के साथ ऐसा कठोर व्यवहार क्यों किया। तब भगवान बुद्ध बोले, जब तुम लोग संन्यास लेने आए थे तब तुम्हारे अहंकार बहुत बड़े नहीं थे, इसलिए तुम लोगों से घर घर भिक्षा न करवा के ही काम बन गया। ये तो एक बड़े राजा है, इसका अहंकार भी बहुत बड़ा है, इसलिए जितना बड़ा रोग उतनी बड़ी दवाई, इसलिए महारोगी दवाई भी अधिक शक्तिशाली होती है। किसी कारणवश मैंने इनका परीक्षा भी इतना कठिन किया है। राजा जब इस दशा में अपनी ही प्रजा के सामने से गुजरेगा तो उसका अहंकार चूर चूर हो चुका होगा। राजा ने शाम तक शर्त पूरी कर ली और बुद्ध के चरणों में आकर गिर गया और फिर बोला, तथागत, अब तो मुझे आप दीक्षा देकर मुझे संन्यास्त करे। भगवान बुद्ध ने राजा के सिर पर मुकुट रखा और कहा कि अब तुम्हें संन्यास लेने की जरूरत ही नहीं है, जाओ और कर्ता भाव छोड़कर साक्षी भाव से राज करो। अब तो तुम राजस्व हो चुके हो, अब तुम राजस्व हो। देखिए दोस्तों, किस तरह से भगवान बुद्ध ने एक राजा को उपदेश दिया और राजा का जीवन धन्य हो गया। दोस्तों, ये छोटे से उपदेश से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, कमेंट में हमें जरूर बताएगा। चलिए अब जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। क्या आप जानते हैं कि यह हमारा शरीर किससे बना है, ये सबसे पहले जानना बहुत जरूरी है। और हमारे शरीर में कौन से 3 दोष पाए जाते हैं। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है और हम शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वह दोष पित्त दोष और कफ दोष। इसे जरूरी है क्योंकि हर एक बीमारी का कारण होता है, क्योंकि हर एक बीमारी की जड़ यही 3 दोष है, इसीलिए जानना जरूरी होता है। तो आपका शरीर का सबसे महत्वपूर्ण दोष ये 3 दोष है, पित्त दोष, वात दोष और कफ दोष। अगर आपके शरीर का वात दोष गड़बड़ हो गया तो 60 से 70 बीमारी होगी। अगर आपके शरीर का पित्त दोष गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर में 15 से 20 भी होती है। और यदि आपके शरीर का कफ दोष गड़बड़ हो गया तो 5 से 10 बीमारी होती है। अब इस तीनों प्रवृत्ति हमारे शरीर में कब से कब तक रहती है, जब हम जन्म से बाल्यावस्था में रहते हैं, यानी जब हमारा जन्म होता है और 14 साल की उम्र तक हमारे शरीर में कफ प्रवृत्ति ज्यादा होती है। इस समय कफ ज्यादा बनता है, ये प्रकृति की देन है। कफ इसलिए बनता है क्योंकि हमारा शरीर ग्रो करता है। कफ बनना जरूरी है क्योंकि यह कफ हमारे शरीर के बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। बस हमें ये ध्यान देना है, हम अपने बच्चों को ऐसी कोई चीज नहीं देना है जिससे उनका कफ और बढ़ जाए, क्योंकि बच्चे उस समय कुछ नहीं जानते। पेरेंट्स को जागरूक होना होगा। बस हमें अपने बच्चे को कुछ भी ऐसी चीज नहीं देना है जिससे उसका कफ और बढ़ जाए। कफ बनाने वाली चीजें हमें उन्हें नहीं खिलानी है, नहीं तो क्या होगा, कफ से संबंधित जो 5 से 10 बीमारी है, जैसे टीवी, दमा, अस्थमा, एस्नोबिलिया, ये सारी बीमारियां इसकी वजह से होती हैं। ये हर पेरेंट्स को ध्यान देना होगा। उसके बाद हम आते हैं बाल्यावस्था से युवा अवस्था में। युवा अवस्था की आयु कितनी होती है, जब हम 15 साल से 60 साल के बीच में होते हैं। इस समय हमारा शरीर युवा अवस्था में होता है। इस समय हमारे शरीर में पित्त प्रवृत्ति सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा पित्त बनता है। इसलिए हमें ये ध्यान देना होगा कि हम ऐसी कोई भी चीज ना खाएं जिससे हमारा पित्त दोष बढ़ जाए। अगर हमारे शरीर में पित्त दोष बढ़ जाएगा तो हमारे शरीर में 15
से 20% बीमारियां होती है। इसके बाद हमारा आता है वृद्धावस्था। 60 साल की उम्र हमारा वृद्धावस्था होता है। इस समय हमारे शरीर में वात दोष बढ़ता है और वात दोष से संबंधित 60 से 70% बीमारियां हमारे शरीर में होती हैं। तो आपको ऐसी कोई चीज नहीं खाना है जिससे वात दोष बढ़े। तो दोस्तों, यह आप समझ गए कि आपके शरीर में 3 दोष का क्या रोल है। इसलिए इन 3 दोषों से संबंधित जो भी जानकारी जहां से भी उपलब्ध हो एकत्र करें और उसे अपने जीवन में लागू करें, कारण को दूर करें और हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि इन 3 दोषों में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। इन दोषियों को बढ़ाने वाली चीजें कभी ना खाएं। अब आप इन तीनों दोषियों के बारे में जान गए हैं, तो अब जान ले कि आपका शरीर 5 तत्वों से कैसे बना है। आपका शरीर 5 तत्वों से बना है और इन 5 तत्वों में प्रोटीन्स, विटामिन तत्व आते हैं। अब इस 5 तत्वों में और 3 दोषों में जो भी कमी आती है तभी आपका शरीर बीमार होता है, अन्यथा आपका शरीर बीमार नहीं होता। अब आप समझ गए आपका शरीर बीमार होने का क्या कारण है। जैसे कुछ लोग रोते हैं, भगवान ने हमें ये कष्ट दे दिया, भगवान ने हमें ये बीमारी दे दिया, हमें गैस्ट्रिक अल्सर हो गया, हमें थायराइड, ब्लड प्रेशर, शुगर हो गया। क्यों हो गया? भगवान ने नहीं दिया, आपने खुद पाला है। जब प्रकृति आपको खाना खाने के नियमों का पालन करने के लिए कहती है, पानी पीने के नियमों का पालन करिए, इस प्रकृति का नियम पालन करिए, तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं? जबकि हमारा शरीर उसी तत्वों से बना है, प्राकृतिक तत्वों से ही तो बना है। हमारा शरीर भी पानी से ही तो बना है, खाने से ही तो बना है, पोशाक तत्वों से ही तो बना है। ये सारे नियमों का आपको पालन करना होगा। अब जब ये हमारा पित्त दोष कह रहा है कि यह चीज मत खाए, पित्त और बढ़ेगा, तो आप उसे क्यों खाते हैं? पिज्जा, बर्गर आप क्यों खाते हैं? चाय आप क्यों पीते हैं? चीनी आप क्यों खाते हैं? मैदा आप क्यों खाते हैं? जब आप ये सारी चीजें खा रहे हैं तो आपके पेट में एसिडिटी बनेगा, आपका पाचन तंत्र बीमार पड़ेगा। तो जब आपका पाचन तंत्र बीमार होगा तो अनेक बीमारियां आपको आएगी। ये तो आप खुद कर रहे हो ना, ब्रह्मांड नहीं दे रहा है, भगवान नहीं कर रहा है, हम आप इसे खुद जाने अनजाने में कर रहे हैं। हम अपने मन को, अपनी जीभ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, ये सारी चीजें आप छोड़ दीजिए। अब बात करते हैं कि हमें अपने शरीर पर कौन सा तेल लगाना चाहिए, कहां पर लगाना चाहिए, इस बारे में जानते हैं। आप समझ गए आपके शरीर का निर्माण कैसे होता है। इसे सुरक्षित रखना आपके हाथ में है, इसकी सुरक्षा आप खुद कीजिए। शरीर के 4 महत्वपूर्ण अंग हैं जिससे आपकी शरीर की सारी नसें जुड़ी हुई हैं। पहला है नाभि, दूसरा है पैर का तलवा, तीसरा है आपकी नाक और चौथा है आपका सर। ये 4 सबसे महत्वपूर्ण अंग है और इन चारों जगह पर आपको तेल लगाना है। बस ये ध्यान देना है कि आपको कब लगाना है और कैसे लगाना है। तो सबसे पहले चलते हैं आपके पैरों के तलवे। जो व्यक्ति रोज सुबह जागकर मॉर्निंग वॉक करता है नंगे पैर जमीन पर या फिर हरी घास पर, तो दोस्तों उसकी आंखों की रोशनी कभी कम नहीं होती। तो इसलिए आपको पैरों के तलवे में शुद्ध तोरी का तेल लगाना है। इसके अलावा आप शुद्ध सरसों का तेल भी लगा सकते हैं। जब आप रात में सोने जाएं तो उसके पहले गुनगुने पानी से अपना पैर धो लीजिए। पैर धोने के बाद बढ़िया से उसे साफ कर लीजिए, सूख जाए। जब आप बिस्तर पर लेट जाएं और अपने हाथ से मालिश कर लीजिए रात में सोते समय यही शुद्ध सरसों का तेल। और जैसे ही आप अपने 5 मिनट दोनों हाथों से मालिश करेंगे, तेल से गर्माहट आएगी, तुरंत ही आपको नींद आना शुरू हो जाएगा। अगर आप नींद की टेबलेट लेते हैं, अगर आप डिप्रेशन में हैं, नींद नहीं आ रहा है, तो ये दूसरे दिन से ही बंद हो जाएगा। आपको नींद की टेबलेट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपका पागलपन दूर हो जाएगा। याददाश्त बहुत तेज होती है, दिमाग से संबंधित सारी समस्याएं खत्म। और एक ही बार में आप 10 बजे सो रहे हैं, 4 बजे से पहले आपकी नींद ही नहीं खुलेगी, इतनी बढ़िया नींद आती है। तो पैर के तलवे में तेल लगाने से आपका पाचन तंत्र मजबूत होता है, याददाश्त तेज होती है, भूख लगती है, शरीर में शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है, यानी कि शरीर की सारी पोषक तत्वों को आपूर्ति कर देता है। दूसरा स्थान है नाभि, जो कि आपके शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। नाभि के पीछे एक ग्रंथि पाई जाती है और इसी ग्रंथि से शरीर की सारी नसें जुड़ी हुई होती है और यह शरीर की सबसे शक्तिशाली ग्रंथि होती है, इसलिए नाभि में तेल लगाना चाहिए। आप देखते होंगे जब आपके घर में छोटा बच्चा होता है तो माताएं उस बच्चे की तेल से मालिश करती थी, लेकिन अब तो बच्चों को तेल लगाना ही बंद कर दिया। पहले माताएं 8 से 10 बार दिन में बच्चे की तेल से मालिश करती थी। वे कहती थी कि हम जितनी बार तेल की मालिश करेंगे उनकी हड्डियां उतनी ही मजबूत होगी। और वह घर पर बना हुआ शुद्ध सरसों का तेल होता था। और वह शुद्ध सरसों घर का तेल और किसका बनाती थी? किसी सरसों को घूम करके, सरसों को रोक कर पहले जो उसी से मालिश करती थी, पहले वह लगा देती, उसके बाद छोड़ा करके। लेकिन आज फैशन बदल गया है, लोग तरह तरह के केमिकल युक्त तेलों से मालिश कर रहे हैं। ये किसी काम का नहीं दोस्तों, कंपनियां हमें सिर्फ बेवकूफ बनाती हैं और इससे सिर्फ बीमारियां होती हैं। क्योंकि बच्चों की मालिश के लिए सबसे अच्छा तेल सरसों का है और गाँव के बच्चों
आपको माताएं आज भी सरसों के तेल की मालिश करती है। गांव के बच्चे शहर के बच्चों की तुलना में कितने कमजोर हैं, इसे आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये नाभि आपके शरीर का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। तो जब माताएं नाभि में तेल की मालिश करती थी तो पहले फूंक मारती थी, फूंक मारने के बाद उसमें तेल लगाती थी और दिन भर में 3 से 4 बार तेल लगाती थी। तो दोस्तों, आपको भी आज से शुद्ध सरसों का तेल रात में सोते समय नाभि में लगाना है। और जब आप नाभि में तेल लगाते हैं तो इसके क्या फायदे होते हैं, आप ये जानकर चौंक जाएंगे। पहला फायदा, आपको अच्छी नींद आएगी। दूसरा फायदा, दिमाग से संबंधित कोई भी समस्या नहीं होगी। तीसरा फायदा, आपका पाचन तंत्र मजबूत रहेगा। चौथा फायदा, आपको भूख बढ़िया लगेगी। पांचवा फायदा, आपके शरीर का सारा दर्द दूर हो जाएगा। छठा फायदा, आपकी आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी, यानी कि शरीर के हर एक अंग के लिए फायदेमंद है। पैर का तलवा हो गया, नाभि हो गई, अब हम एक कदम आगे चलते हैं, वह है नाक, कान और आंख। तो दोस्तों, आपको नाक में क्या करना है, अगर आपको गाय का शुद्ध देसी घी मिल जाए तो घी की 1 बूंद दाएं नाक में और 1 बूंद बाएं नाक में, दोनों नाक में एक एक बूंद डालनी है। रोजाना दोनों नाक में एक एक बूंद डालें। इसके इतने फायदे हैं, मैं यहाँ गिनाते गिनाते थक जाऊंगा। आपका पागलपन दूर हो जाएगा। अगर किसी को पागलपन है, अगर पागलपन का इलाज चल रहा है तो 3 से 4 महीने के अंदर पागलपन की दवा बंद हो जाएगी। अगर आपके कान के पर्दे में छेद है तो बिना ऑपरेशन के ठीक हो जाएगा। आपको नींद की समस्या है, नींद की समस्या दूर हो जाएगी। आपकी याददाश्त कमजोर है, याददाश्त आपकी तेज हो जाएगी। शरीर में कमजोरी है, शरीर की कमजोरी दूर हो जाएगी। जुकाम आपको कभी पूरी जिंदगी में नहीं होगा। जुकाम, सर्दी की नाक से संबंधित जितनी भी बीमारी है आपको नहीं होगी। अब एक अंग और है जहां से आपका शरीर और पूरा दिमाग जुड़ा हुआ है, वह है सिर। अगर गर्मी का सीजन है तो आप स्नान करते होंगे, जब स्नान करके निकले, स्नान करने के बाद जब आपके बालों का पानी सूख जाए तो आपको अपने सिर में शुद्ध सरसों का तेल लगाना है। जैसे ही आप अपने सिर में सरसों का तेल लगाकर सिर की मालिश करेंगे तो आपको 10 मिनट बाद नींद आना शुरू हो जाएगा। सिर में सोते समय तेल लगाने से कई सारे फायदे हैं, जैसे आपके जो बाल पक रहे होंगे वह भी रुक जाएगा, आपको नींद बढ़िया आएगी, दिमाग की याददाश्त पावरफुल होगी, शरीर की शक्ति बढ़ेगी, शरीर की कमजोरी दूर हो जाएगी, यानी कि शरीर की सारी शक्तियां आपको मिलेंगी सिर में तेल लगाने से। तो दोस्तों, आप शुद्ध सरसों तेल को अपने शरीर के इन 4 अंगों पर लगाएं और देसी घी को अपने नाक में डालिए। ये प्रक्रिया आप अपना लीजिए, आपका शरीर स्वस्थ और तंदुरुस्त हो जाएगा। जैसे हमने कहा कि यह हमारा शरीर है, हमारा शरीर हमारे ऊपर डिपेंड है, हम इसे किस तरह से रखते हैं। मान लीजिए एक कपड़ा है, आप उसे कितनी सेफ्टी से रखते हैं। खास तौर पर सफेद कपड़ा हो गया, आप उसे पहनते हैं, पहन के बाहर जाते हैं तो आप उसे बहुत बचा कर रखते हैं कि कहीं गंदे स्थान पर टच ना हो जाए। सफेद कपड़ा है, इसमें दाग लग जाएगा, कितना बचा के चलते हैं और फिर आते ही खूंटी में निकाल कर आराम से टांग दे हैं, जिससे उसमें दाग नहीं लगता है, और फिर अगले दिन पहनते हैं और उसको ध्यान से प्रेस आयरन वगैरह है करते हैं। तो दोस्तों, ठीक उसी प्रकार इस शरीर की देखभाल आप खुद कीजिए। जितनी आप इस शरीर की देखभाल करेंगे उतना ही आपका शरीर स्वस्थ व निरोगी बना रहेगा। तो जैसे हमने कहा, इसका पालन करिए। जिस प्रकार से आप किसी वृक्ष की जड़ों में पानी डालते हैं तो वह जड़ में डाला हुआ पानी वृक्ष के पत्ते तक पहुंच जाता है, और अगर आप ऊपर से जल का छिड़काव करते हैं तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता और जल के अभाव में वृक्ष सूख जाता है। मतलब सही स्थान पर जल डालोगे तो लाभ होगा। इसी प्रकार से हमारे शरीर में कुछ ऐसे विशेष स्थान होते हैं जहां पर आप तेल लगाते हो तो उसका प्रभाव हमारे पूरे शरीर पर पड़ता है। हमारे आयुर्वेद में बताया गया है, यदि हम शरीर के इन 4 स्थानों पर तेल लगाते हैं तो उससे हमारा शरीर खुद अपनी बीमारियों को स्वतः ही ठीक कर लेता है। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि इसमें ज्यादा समय भी नहीं लगता और कोई खर्चा भी नहीं आता, बल्कि आपके शरीर को भी लाभ प्राप्त होता है और आप बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं। तो आइए जानते हैं आखिर वो कौन सी ऐसी 4 जगह हैं जहां पर हमें तेल लगाना चाहिए और हमें किस तरह का तेल लगाना चाहिए और किस समय पर लगाना चाहिए। एक बार की बात है, एक गुरु जो आयुर्वेद के बहुत बड़े झाता थे, वह अपने शिष्य से कह रहे थे कि बेटा, क्या आपको पता है कि आपका शरीर किससे बना है? हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। इन 5 तत्वों में प्रोटीन, विटामिन जैसी यह सभी चीजें आती हैं और हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात, पित्त, कफ, और हमारी हर बीमारी की जो भी जड़ है वह इन 3 दोषों में ही होती है। क्योंकि अगर हमारे शरीर में वात बिगड़ता है तो 60 से 70 बीमारियां आती हैं, और अगर पी बिगड़ता है तो 15 से 20 बीमारी आती है, और अगर हमारा कफ बिगड़ बता है तो हमारे शरीर में 5 से 10 बीमारियां आती हैं। ये तीनों ही दोष हमारे शरीर में पाए जाते हैं जब आपकी बाल अवस्था होती है, यानी जब आप जन्म लेते हैं तब से लेकर 14 वर्ष की उम्र तक जो भी समय होता है, इस समय हमारे शरीर में कफ ज्यादा बनता है। ये प्रकृति की
देन है और यह कफ इसलिए बनता है क्योंकि हमारा शरीर ग्रो करता है। इस समय कफ का बनना बहुत जरूरी भी है, लेकिन हमें इस पर ध्यान देना है कि हमारा जो कफ है वह संतुलन में रहे, वह ज्यादा बड़े नहीं। अब छोटे बच्चों को तो इस बात का पता ही नहीं रहता, लेकिन उनके माता पिता को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनके बच्चे को ऐसा आहार ना दे जिसके द्वारा उनका कफ बिगड़ जाए, क्योंकि अगर कफ बिगड़ गया तो उन्हें टीबी, दमा इत्यादि भयंकर बीमारियां हो सकती हैं। इसके बाद युवावस्था है, जो अवस्था 15 साल से 60 साल तक बनी रहती है। इस समय हमारे शरीर में पित्त प्रवेश सबसे ज्यादा होता है, यानी कि इस समय हमारे शरीर का ध्यान रखना होगा कि हमें ऐसी चीजें नहीं खानी है जिससे हमारा पित्त बिगड़े, क्योंकि अगर पित्त बिगड़ गया तो हमारे शरीर में 15 से 20 बीमारियां आ सकती हैं। इसके बाद आती है वृद्धावस्था। ये 60 से ऊपर की उम्र होती है। उस समय हमारे शरीर में बहुत ज्यादा वात बिगड़ता है और वह बिगड़ने की वजह से 60 से 70 बीमारियां हमारे शरीर में आ जाती हैं। 5 तत्व और 3 दोषों में जब भी कोई कमी आती है तभी हमारा शरीर बीमार पड़ता है, अन्यथा हमारा शरीर बीमार नहीं होता। बहुत से लोग कहते हैं कि भगवान ने हमें ये कष्ट दिया है, वो कष्ट दिया है, इतनी गंभीर बीमारियां दे दी, टीबी, कैंसर, थायराइड दे दिया, लेकिन ये सारी बीमारियां इंसान स्वयं ही पालता है, क्योंकि हमारी प्रकृति तो ये कहती ही है कि आप प्रकृति से प्राप्त भोजन पदार्थ का सेवन करें। लेकिन आप क्या करते हैं? आप पिज्जा, बर्गर, चाउमीन ये सभी खाते रहते हैं। आयुर्वेद कहता है कि आप पानी पीने के सही तरीके अपनाएं, लेकिन नहीं, आपको तो फ्रिज का पानी पीना है, कोल्ड ड्रिंक पीना है। अगर आप प्रकृति के नियमों के हिसाब से नहीं चलेंगे, आयुर्वेद के नियमों को नहीं अपनाएंगे, तो आपका शरीर तो बीमार होगा ही। इसमें भगवान क्या कर सकता है? लेकिन अगर आप आयुर्वेद के नियमों को अपने जीवन में अपना लेते हैं तो जीवन भर आपका शरीर बीमार नहीं पड़ेगा। फिर गुरु उनसे कहते हैं कि बच्चों, आज मैं तुम्हें 4 ऐसे अंग बताऊंगा जहां पर तेल लगाने से आपके शरीर में कभी भी कोई बीमारी नहीं होगी और इससे आपके तीनों दोषों का संतुलन भी बना रहेगा और आपके शरीर में किसी भी 5 तत्वों की कोई कमी नहीं आएगी। सबसे पहला है आपकी नाभि, दूसरा है आपके पैर के तलवे, तीसरा है आपकी नासिका और चौथा अंग है आपका सिर्फ। ये 4 सबसे महत्वपूर्ण अंग है और इन चारों अंगों पर आपको तेल लगाना है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि कब और कैसे लगाना। सबसे पहले हम जानते हैं नाभि के बारे में। बच्चों, यह आपके शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि यह आपके 72,000 नाड़ियों का केंद्र है। यह एक ऐसा केंद्र है जो सबसे अधिक नाड़ियों से जुड़ा हुआ है। ये जो आपकी नाभि है वह आपके पूरे शरीर से संबंधित है। जब आप नाभि में तेल का प्रयोग करते हैं तो उससे पूरे शरीर की संगीत नानिज का संचार होता है। आप और भी ज्यादा ऊर्जावान और जवान महसूस करते हैं। आपने देखा भी होगा कि जब छोटा बच्चा जन्म लेता है, जब वह बहुत छोटा होता है तो उसके माता पिता उसके पूरे शरीर पर तेल की मालिश करते हैं, क्योंकि उस समय शरीर पर तेल की मालिश करने से हड्डियां मजबूत होती है। इसलिए आपको भी नाभि में तेल लगाना है और आपको शुद्ध सरसों का तेल लगाना है। किसी भी कंपनी का तेल आपको नहीं लेना है, क्योंकि वह शुद्ध नहीं रहता। उसमें विभिन्न प्रकार के केमिकल होते हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर आप इन दोनों बातों को कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह जो शुद्ध सरसों का तेल होता है थोड़ा गाढ़ा होता है और थोड़ा बहुत गंदा भी होता है, लेकिन जो तेल आप बाजार से खरीदते हैं वह बिल्कुल साफ होता है, क्योंकि उस तेल में केमिकल डाले होते हैं जिससे वह तेल साफ हो जाता है। इसलिए आपको सरसों के बीज खरीदने हैं और अपनी आंखों के सामने उनका तेल निकलवाना है और फिर उसी तेल का आपको प्रयोग करना है और आपको सोते समय अपनी नाभि पर उस तेल को लगाना है। नाभि में तेल लगाने का सबसे पहला लाभ यह है कि जब आप नाभि में तेल लगाते हैं तो इससे आपकी जठराग्नि बढ़ती है। जठराग्नि आपके पाचन कार्य में कार्य करती है, लेकिन जब आपकी जठराग्नि बंद हो जाती है तो आप जो भी भोजन करते हैं उसका पाचन ठीक प्रकार से नहीं हो पाता, वह आपके शरीर में लग ही नहीं पाता, जिससे आपको भूख कम लगती है और फिर वह भोजन पेट में सड़न मचाता है। तो नाभि में तेल लगाने से यह जो जठराग्नि है वह बढ़नी शुरू हो जाती है और भोजन आपके शरीर को ठीक प्रकार से लगता है और जब भोजन ठीक प्रकार से पचता है तो उससे जो भी पाचक रस निकलते हैं वो भी एक प्रकार से निकलते हैं और आपके शरीर में पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं, जिससे शरीर के विभिन्न भागों पर, पूरे शरीर पर उसका प्रभाव होता है। नाभि में तेल लगाने का दूसरा फायदा यह है कि इससे आपकी अपान वायु संचालित होती है। अपान वायु नाभि के नीचे के क्षेत्र में काम करने वाली वायु होती है और यह जो वायु है यह मलों के विकास से संबंधित है, यानी कि यह आपके शरीर में टॉक्सिन्स बाहर निकालने का कार्य करती है। तो जिन लोगों को कब्ज की परेशानी रहती है, ठीक प्रकार से मल विकास नहीं होता, उनके लिए बहुत उपयोगी है। और मासिक चक्र में जो महिलाओं को मासिक अधिक प्रेरणा होती है उसमें भी यह उपयोगी है। और मूत्र विकार, यूराइन से संबंधित कोई भी समस्या अगर आपको या फिर किसी व्यक्ति को रहती है तो उसके लिए भी यह उपयोगी होती है। तो यह अपान वायु को संतुलित करता है।
जिससे विभिन्न प्रकार के फायदे मिलते हैं। नाभि में तेल लगाने का तीसरा सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे आपकी त्वचा अच्छी रहती है, त्वचा पर ग्लो आता है। आपने सुना भी होगा कि जब हमारे होंठ फटे हैं तो हमारे दादा परदादा ये सब कहते थे कि नाभि में तेल लगा लो ठीक हो जाएंगे, और हाँ, ऐसा होता भी है। नाभि में तेल लगाने से कभी होंठ नहीं फटती है, स्किन की ड्राइनेस खत्म हो जाती है, चेहरे पर चमक आती है, झुर्रियां नहीं पड़ती। इसके अलावा हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, जब वह रुक जाती है, अवरोध हो जाता है तो इनमें प्राण का संचार ठीक से नहीं होता है। जब इनमें प्राण का संचार ठीक से नहीं होता है, जिससे आपको आलस आने लगता है, ऊर्जा की कमी आपको महसूस होती है और आपका मस्तिष्क ठीक से काम नहीं कर पाता। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह जो 72,000 नाड़ियां हैं ये सीधे आपके दिमाग से संबंधित हैं, और जब आप नाभि में तेल लगाते हैं तो यह नाड़ियां खुल जाती हैं। इससे प्राण का संचार ठीक होता है और शरीर मूल्यवान बनता है, मस्तिष्क बहुत ही अच्छे से कार्य करता है। दूसरा स्थान है आपके पैरों के तलवे। सारी नसें पैरों के तलवे से जुड़ी होती है, इसलिए कहा जाता है कि सुबह सुबह जो मॉर्निंग वॉक होती है, नंगे पैर जमीन पर या फिर हरी घास में करनी चाहिए, तो उसकी आंखों की रोशनी कभी कम नहीं होगी। और पैरों के तलवे पर यही शुद्ध सरसों का तेल लगाना है। जब आप सोने जाएं तो आपको सबसे पहले अपने पैरों को गुनगुने पानी से धो लेना है, फिर उन पैरों को अच्छे पोंछ लेना है। पैर पचने के बाद जब आपके पैर एकदम से सूखे जाएं तब आपको एक कटोरी में सरसों का तेल लेना है और उसे अपने पैरों के तलवे पर लगाना है। इसके बाद में अगर आपके घर में कांसे की कटोरी है तो उससे अपने पैरों की मालिश करनी है, क्योंकि कांसे के बर्तन से शरीर में जितनी भी गंदगी रहती है वह सब बाहर आ जाती है। कांसे के बर्तन जब हम पैरों में खस करते हैं तो आपके पैर थोड़े से काले होने शुरू होते हैं। इससे शरीर में विषाक्त पदार्थ कम होते हैं। जिसके पैर के तलवे कम काले होते हैं उसके शरीर में विषाक्त होता है, और जिसके पैरों के तलवे ज्यादा काले होते हैं उनके शरीर में विषाक्त ज्यादा रहता है। अगर आपके घर में आपकी माता है, आपकी पत्नी है, तो आप उनसे अपने पैरों के तलवे की अच्छी तरह से मालिश करवाएं, और अगर नहीं है तो आप स्वयं ही मालिश कर सकते हैं। जब आप 5 मिनट तक अपने पैरों के तलवे की मालिश करते हैं तो आपको तुरंत नींद आना शुरू होती है। जो लोग सोने के लिए नींद की दवाई का प्रयोग करते हैं, जिनको चिंता रहती है, डिप्रेशन रहती है, इसकी वजह से उनको नींद नहीं आती, जिनकी याददाश्त कमजोर होती है, दिमाग से संबंधित कोई भी बीमारी रहती है, तो ये सब खत्म हो जाती है। जब आप सोएंगे तो सीधा 4 बजे आपकी आंख खुलेगी, आपको गहरी नींद और अच्छी नींद आएगी, आपकी चिंता डिप्रेशन सब खत्म हो जाएगा। अब हम जानते हैं तीसरा जहां पर आपको तेल लगाना है वह है हमारा सिर। सर्दियों के मौसम में जब आप शाम को नहीं नहाते हैं, लेकिन आप गर्मियों के मौसम में शाम को अवश्य नहाते हैं, तो नहाने के बाद आपके बालों को अच्छे से सूखा ले, उसमें पानी नहीं रहना चाहिए। इसके साथ आपको अपने सर में वही शुद्ध सरसों का तेल लगाना है। आप जो यह विभिन्न प्रकार के तेल लगाते हैं ये केमिकल से भरे हुए होते हैं। आजकल कंपनियां विज्ञापन दिखा दिखाकर लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, लेकिन ये सारे के सारे तेल जो हैं वह केमिकल से भरे होते हैं। इनसे हमारे बालों को बहुत नुकसान पहुंचता है, इसलिए आपको शुद्ध सरसों का तेल आपके सिर पर लगाना है, इसकी अच्छी से मालिश करनी है। इससे आपकी थकान दूर होगी और आपको अच्छी तरह और गहरी नींद आएगी। सोते समय सर में तेल लगाने के बहुत फायदे होते हैं। इससे आपके बाल मजबूत होते हैं, आपके बाल काले घने होते हैं, आपको अच्छे से नींद आती है, गहरी नींद आती है, आपकी याददाश्त, आपके दिमाग की शक्ति मजबूत होगी, शरीर में शक्ति का संचार होगा, आपको कभी भी हेयर फॉल की समस्या नहीं होगी। जब आप बालों की जड़ों पर तेल लगाते हैं तो इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, और जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है तो वहां पर अत्यधिक मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचती है, न्यूट्रिएंट्स पहुंचते हैं और वह अंग स्वस्थ होना शुरू हो जाता है। इसके बाद गुरु उन सभी बच्चों को कहते हैं कि हमारे शरीर का आखिरी अंग जहां पर हमको तेल लगाना ही चाहिए वह है हमारी नासिका। नासिका आपके सिर तक पहुंचने का मार्ग है, इससे हमारा दिमाग प्रभावित होता है। तो बच्चों, अगर आपको शुद्ध देसी गाय का घी मिल जाता है तो आप तेल की जगह घी का प्रयोग भी कर सकते हैं। आपको रात को सोते समय शुद्ध देसी घी के एक एक बूंद अपने नाक में डाल देनी है। नाक में घी डालने के इतने ज्यादा फायदे होते हैं कि आप सुनकर चौंक जाएंगे। अगर किसी के अंदर पागलपन है 2-3-4 महीने के अंदर ही उसका पागलपन भी खत्म हो सकता है। यदि किसी के पर्दे में छेद है तो वह भी बिना ऑपरेशन के 3-4 महीने में ठीक हो सकता है। नाक में जितनी भी प्रकार की एलर्जी है, जैसे बार बार छे आना, नाक में खुजली चलना, नाक बंद हो जाना, ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आंखों की रोशनी बढ़ेगी, मानसिक समस्याएं खत्म हो जाएंगी, बाल काले हो जाएंगे। इसके बाद गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं कि बच्चों, अगर आप अपने शरीर के इन सभी 4 अंगों पर नियमित रूप से सरसों का तेल लगाते हैं तो इससे आपके शरीर में जितने विषाक्त पदार्थ हैं वह सभी बाहर आ जाते हैं और आपका शरीर कभी
भी बीमार नहीं होगा, आप हमेशा ही ऊर्जावान महसूस करेंगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, ये कमेंट करके जरूर बताएं और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ यह कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं। बाकी अगर आपको यह वीडियो दिल से अच्छी लगी तभी इस वीडियो को लाइक कर देना और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। हमारे धन्यवाद। वीडियो नमो देखने बुद्धाय। के लिए आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आप ऐसे वीडियो देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम। राधे राधे।